बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति के अन्य मतों का उल्लेख करते हुए ओपेरिन के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो जीवन की उत्पत्ति के लिए विभिन्न मत दिए थे, उनके बारे में हमें बताना है। किसकी उत्पत्ति के लिए? जीवन की उत्पत्ति के लिए। जीवन की उत्पत्ति के लिए विभिन्न मत दिए गए थे। तो पहले हम देखते हैं ग्रीक विचारकों का मत। ग्रीक विचारकों का ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई। विभिन्न ग्रहों में पृथ्वी भी एक थी। इस जीवन की इकाई से जीवन का विकास हुआ। दूसरा मत हम देखते हैं स्वतः जनन सिद्धांत के बारे में। स्वतः जनन सिद्धांत। स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? जीवन या जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं जो लुई पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुई पाश्चर ने। इनके अनुसार जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। इनके अनुसार क्या होता है? जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। उन्होंने एक सावधानी पूर्वक प्रयोग किया। उन्होंने जीवाणु रहित फ्लास्क यानी जिसमें जीवाणु नहीं हो, फ्लास्क में मृत यीस्ट से देखा कि जीव पैदा नहीं हुए, जबकि जीवाणु सहित या खुले फ्लास्क से जिसमें जीवाणु उपस्थित हो, उसमें मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव पाए गए। अब हम ओपेरिन का सिद्धांत देखते हैं। रूस के
रूस के वैज्ञानिक ओपेरिन, कौन? ओपेरिन, और इनके साथ इंग्लैंड के वैज्ञानिक हॉल्डेन ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप जीवन रहित कार्बनिक अणु जैसे आरएनए प्रोटीन से आया हो सकता है। जीवन का पहला स्वरूप यानी पहला स्वरूप किसका? पहला स्वरूप किसका? जीवन का। पहला स्वरूप जीवन का कहां से आया होगा? जीवन रहित यानी जिसमें जीवन ना हो, वे कार्बनिक अणु जीवन रहित कार्बनिक अणु जैसे कि आरएनए, और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन इत्यादि से आया हो सकता है। जीवन की रचना, रासायनिक विकास, जीवन की रचना, रासायनिक विकास, कौन सा विकास? रासायनिक विकास, रासायनिक विकास से गठित हुई, जिसमें अकार्बनिक संघटकों से कार्बनिक संघटकों का या कार्बनिक अणु का गठन हुआ। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।